भाइयों, मैं एक और डरावनी फिल्म लाया हूँ। आज अमेरिकी हॉरर सीरीज जारी है। नन कहानी एक मठ में होती है। दो नन एक गुप्त कक्ष में जाने वाली हैं, लेकिन कक्ष के दरवाजे पर लिखा है भगवान यहाँ सदा के लिए सोए हैं। फिर एक नन अंदर चली जाती है। दूसरी नन दरवाजे पर प्रार्थना करती है, लेकिन कुछ ही देर बाद एक खूनी हाथ अचानक बाहर आता है। उसके साथ वो नन भी जो अभी अंदर गई थी, वह दूसरी नन को चाबी सौंपती है और कहती है कि वह फिर उसे ढूंढेगी। यह कहकर उसे फिर से अंदर खींच लिया जाता है। पियाओ से बचने के लिए दूसरी नन चाबी लेकर कमरे में भाग जाती है। वह जैसे ही राहत की सांस लेने वाली थी, पीछे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। तब नन को एहसास हुआ कि वह मरने वाली है, क्योंकि उसका काम था चाबी की रक्षा करना। इसीलिए नन खिड़की की ओर बढ़ी। पियाओ को पास आते देख नन ने रस्सी बांधी और सीधे नीचे कूद गई। अगले दिन शाओ हमेशा की तरह खाना लाया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। बहुत सारे कौवों की आवाजें थीं। जिज्ञासावश वह वहां गया और उसने एक लाश देखी, जिसका चेहरा कौवों ने नोच डाला था। उसी समय चर्च को भी इस घटना की जानकारी मिली, क्योंकि नन की आत्महत्या बहुत दुर्लभ थी। सच्चाई जानने के लिए उन्होंने फादर दा जुआंग को जांच करने भेजा। फिर उन्होंने एक फाइल दी जिसमें दो लोगों के नाम थे जो मदद कर सकते थे। एक था शाओ, जिसने लाश पाई थी। दूसरी एक नवागंतुक नन थी। तैयारी करने के बाद दा जुआंग पहले नन शाओ मई से मिला। उसे लगा कि शाओ मई मठ से परिचित होगी, पर शाओ मई ने कहा कि वह कभी वहां नहीं गई, क्योंकि चर्च गलत व्यक्ति नहीं चुन सकता। दा जुआंग को लगा कि शाओ मई कुछ छिपा रही है। फिर दोनों शाओ से मिले। केवल शाओ को मठ का स्थान पता था। तीनों ने यात्रा शुरू की, लेकिन जब वे पहुंचने वाले थे, घोड़ा अचानक रुक गया। फादर ने सोचा कि घोड़ा थक गया है, लेकिन शाओ ने कहा कि ऐसा नहीं है। उनके क्षेत्र में एक अफवाह थी कि आगे का रास्ता शापित है। घोड़ा डर के मारे नहीं चल रहा था। चारों ओर सैकड़ों क्रॉस देखकर शाओ मई को बुरा एहसास हुआ। जैसे जैसे वे मठ में गहराई में गए, एक दरार ने फादर का ध्यान खींचा। शाओ ने कहा, यहाँ पहले बमबारी हुई थी और बमबारी के बाद कई दिनों तक भूकंप आया। ये इसी वजह से था। मठ को एक बुरी जगह माना जाता था। अंदर के भूतों को बाहर आने से रोकने के लिए उन्होंने पास में बहुत सारे क्रॉस लगाए। इस समय दा जुआंग ने मृत नन के बारे में पूछा। जाओ शुआई को शव मिलने के बाद उसने मठ के अन्य लोगों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उसे जवाब नहीं दिया। वह 2 साल से भोजन पहुंचा रहा था, लेकिन एकमात्र नन जिसे उसने देखा वह केवल एक लाश थी। लाश को कौवों से बचाने के लिए जियो शुआई ने उसे बर्फ के तहखाने में रखा। वहीं वह भोजन भी रखता था। कुछ देर बाद वे तहखाने पहुंचे। इस समय लाश भी दिखाई दी, लेकिन अजीब बात यह थी, जियो शुआई को याद था कि लाश लेटी थी। अब वह क्यों बैठ गई थी? दा जुआंग इसे सुनकर नहीं डरा, क्योंकि वह जानता था कि मृत्यु के बाद आक्षेप होता है, इसलिए यह घटना बहुत सामान्य थी। लाश के हाथ से चाबी निकाली गई। तहखाने का दूसरा दरवाजा अचानक बजा। यह दरवाजा मठ की ओर जाता था। नन इस दरवाजे से भोजन लेने आती थीं, इसीलिए जियो शुआई ने नन को नहीं देखा था। फिर उन्होंने नन को एक साथ दफनाया। इस समय जियाओमी ने देखा, हर कब्र के सामने एक घंटी थी। यह घंटी जीवित और मृत में अंतर करने के लिए थी। अगर कोई जिंदा दफन हो जाता तो वह घंटी बजा सकता था, ताकि दूसरों को पता चले कि वह जीवित है। यह सब करने के बाद तीनों मुख्य द्वार पर पहुंचे। दा जुआंग ने उत्सुकता से ऊपर देखा। तभी एक खिड़की से कोई गुजरा। दा जुआंग ने ज्यादा नहीं सोचा। उसने सोचा कि वह कोई और नन होगी, लेकिन सीढ़ियों पर खून अजीब था। नन को 1 हफ्ते से खाना मिल रहा था, फिर यहाँ खून के धब्बे क्यों नहीं? सूखे सवालों के साथ वे इस तरह अंदर चले गए। लेकिन कुछ ही देर में मई के पीछे अचानक एक छाया दिखी, क्योंकि यह पहली बार था। जियाओमी ने विनम्रता से अभिवादन किया। इस समय छाया ने बात की। उसने कहा कि वह डीन है और पूछा कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं। दा जुआंग ने सुनकर नन की मृत्यु की जांच का कारण बताया। छाया इससे सहमत नहीं हुई, क्योंकि सूरज डूबने वाला था। एक बार रात हो जाने पर मठ में शांति रखनी होगी। वे आज रात यहीं रह सकते हैं, कल सुबह ही वे जांच कर सकेंगे। हताशा में दोनों ने एक रात रुकने का फैसला किया। देखा कि कुछ नहीं हुआ तो शाओ शुआई जल्द यहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन जाते ही एक आकृति दिखाई दी। जब शाओ शुआई ने ध्यान से देखा, वह आकृति मुड़कर चली गई। जानने के लिए वह उसके पीछे गया। यह पीछा करना डरावना नहीं था। आकृति फिर से आई, और अजीब बात यह थी कि आकृति एक रस्सी खींच रही थी। जब शाओ शुआई समझ नहीं पा रहा था, वह भागने को था। छाया गिरी। देखा तो वह छाया वही दफनाई नन थी। घबराकर शाओ शुआई ने खुद को छुड़ाया, एक क्रॉस उठाया और चल दिया। कुछ देर बाद एक सराय में पहुंचा। यहाँ एक दुखद घटना हुई थी। एक लड़की ने फांसी लगाई थी, नन जैसी मौत। शाओ शुआई ने पूछा, क्यों? मालिक ने कहा, मठ की वजह से अगर दा जुआंग और शियाओमी अंदर हैं, तो कल उन्हें खाना मिलेगा। शाओ शुआई डर गया। बंदूक देखकर सोच रहा था बचाए या नहीं। दूसरी ओर शियाओमी और दा जुआंग ने अपनी कहानी बताई। उसने कहा, बचपन में भविष्य सूचक सपने आते थे जो सच हो गए। अजीब बात, सपनों के बाद वह मदर मैरी से मिलता, जो एक दिशा दिखाती। पुजारी को एक पुरानी घटना याद आ गई।
एक लड़का था जिसे भविष्यवाणी के सपने आते थे, पर वह दुष्ट आत्मा के वश में था। पुजारी ने भूत भगाया, राक्षस गया, पर लड़का भी चला गया। यह बात पुजारी के मन में रह गई, शायद दुखद याद के कारण। रात में अचानक दीवार पर संगीत बजा। पुजारी जाग गया। क्या सूर्यास्त के बाद आवाज नहीं होनी चाहिए? अब गाना क्यों सुनाई दे रहा है? संदेह के साथ पुजारी बाहर निकला। कुछ ही देर में एक आकृति प्रकट हुई। परिचित लगने पर पुजारी ने पीछा किया, पर वह गायब हो गई। अचानक किसी ने पुजारी को छुआ। नीचे वही छोटा लड़का था। जानने के लिए पुजारी ने फिर पीछा किया। इस बार लड़का दिखा। उसके मुंह से एक पत्थर निकला। जमीन पर गिरकर वह पुजारी की ओर तेजी से बढ़ा। घबराकर पुजारी कब्र में गिरा। ढक्कन अजीब तरह से बंद हुआ। कब्र पर पुजारी का नाम लिखा था। अचानक कब्र भर गई। पुजारी सिर्फ घंटी बजा सकता था। इस आवाज ने शियाओमी को जगा दिया। उठते ही उसके पीछे एक परछाई आ गई। चर्च में परछाई दीवार पर चली, फिर आईने में दिखी। शियाओमी ने मुड़कर देखा, पर कुछ नहीं था। अचानक आकृति प्रकट हुई। आईना टूट गया। शियाओमी को कुछ नहीं हुआ। यीशु की मूर्ति गिर गई। यह देखकर शियाओमी डरकर भाग गई। पुजारी ने फिर घंटी बजाई। शियाओमी ने सुना, लेकिन जब शियाओमी आवाज के पीछे भागी, तभी सारी घंटियां बज उठीं। जैसे जैसे आवाजें बढ़ीं, मेई ने आंखें बंद कर पुजारी को खोजना शुरू किया। कुछ देर बाद उसने देखा और अन्य घंटियां भी उसी समय गायब हो गईं। फिर उसने एक फावड़ा लिया और धीरे धीरे खोदना शुरू किया। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब पुजारी ने फिर घंटी बजाई, आवाज नहीं आई। उसे लगा कि वह भ्रम में है, लेकिन अचानक एक हाथ ने उसे पकड़ लिया। जैसे ही पुजारी लंच बॉक्स लेने वाला था, मेई ने फावड़ा घुसाया और हाथ गायब हो गया। इस घटना के बाद पुजारी को लगा कि यहाँ शक्तिशाली बुरी आत्माएं हैं। इस समय कब्र में कुछ किताबें दिखीं जो जांच में मदद कर सकती थीं, तो पुजारी उन्हें ले गया। दिन के उजाले में दोनों फिर से मठ में गए और इस बार मठ का दरवाजा वास्तव में खुल गया। क्योंकि नियम था कि पुरुष अंदर नहीं जा सकते, इसलिए केवल मेई को अकेले जाना पड़ा। कुछ दूर चलने पर ऊपर एक छाया चमकी। मेई ने सोचा कोई नन है और जल्दी से पीछे गई। अंदर जाते जाते एक चर्च दिखा जहाँ कोई प्रार्थना कर रहा था। मेई अभिवादन करना चाहती थी, लेकिन एक नन ने उसे रोक दिया। उनका नियम था कि प्रार्थना के समय किसी को पीछे खड़ा होना मना था। उधर पुजारी ने किताबें पढ़ी, जिनमें वल्लक नाम की एक नन का जिक्र था जो एक शैतान थी। लेकिन पुजारी के पढ़ते ही उसका दरवाजा अचानक बंद हो गया। जैसा कि बताया गया था, सूर्यास्त के बाद दरवाजा अपने आप बंद हो जाता था। मेई की ओर लौटे तो नन ने उसे मठ का इतिहास बताया। मठ एक जादूगर ने बनाया था, जिसने यहाँ कई जादू दर्ज किए थे ताकि शैतानों को बुलाया जा सके। अंत में जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, जमीन में दरार पड़ी और शैतान बाहर निकल आया। लेकिन जल्द ही चर्च के लोगों ने जादूगर को मार डाला और यीशु का खून दरार में गिराया। जमीन के ठीक होते ही राक्षस को सील कर दिया गया। तब से चर्च के लोग मठ में रहते हैं और राक्षस को रोकने के लिए रोज प्रार्थना करते हैं। आज तक मठ में युद्ध चला और राक्षसी मुहर ढीली हो गई। शियाओमी ने अजीब नन की बात की। दूसरी नन ने कहा वह पियाऊ थी, अगर वह दिखे तो नरक के द्वार खुल गए हैं। सूरज डूबने और दरवाजा बंद होने से शियाओमी को यहीं रहना पड़ा। यह कमरा उस नन का था जो शुरुआत में मर गई थी। चिंतित पुजारी ने अंदर जाने का रास्ता खोजा। तभी डीन ने कहा, आप नहीं जा सकते। पुजारी के जाने पर डीन की गर्दन मुड़ गई और मोमबत्ती बुझ गई। पुजारी ने सोचा वह सो रहा है। छूने पर एक कटा हुआ पुराना हाथ मिला। पुजारी ने फिर देखा और डीन अचानक गायब हो गया। आधी रात को शियाओमी जागी। कमरे में एक व्यक्ति मोती फेंक रहा था। शियाओमी ने मोती उठाया। वह आकृति गायब हुई और पीछे दिखी। नन की आत्महत्या का दृश्य फिर से दिखा। पीछे का दरवाजा खुला और शियाओमी को आवाजें आईं। शियाओमी ने सोचा यह नन है और धीरे से बाहर निकली। वह गलियारे में गई जहां दीवारें क्रॉस से भरी थीं। जैसे ही शियाओमी अंदर गई, भगवान के विश्राम का दरवाजा दिखा। वह दरवाजा धीरे धीरे खुला। शियाओमी की मोमबत्ती बुझ गई। अचानक एक काली छाया दिखी। वह वलाक का दानव था। शियाओमी भागना चाहती थी, पर घर अचानक 360 डिग्री घूमने लगा।
थोड़ी देर बाद शाओमेई सीधे नीचे गिर गई। चारों ओर कोई हलचल नहीं थी। वह राहत की सांस लेने वाली थी। अचानक एक हाथ दिखाई दिया। यह देख शाओमेई जल्दी से भागी, लेकिन थोड़ी दूर भागने के बाद 2 हाथों ने उसे अंदर खींच लिया। लेकिन इस बार वालाक नहीं था, बल्कि दिन की नन थी। उसने शाओमेई को चर्च जाने को कहा, क्योंकि राक्षस मजबूत हो रहे थे। आज रात प्रार्थना करनी जरूरी थी। शाओमेई जल्दी से वहां पहुंची। उस समय चर्च में एक ही व्यक्ति था और बगल में एक लाश थी। जिज्ञासा से प्रेरित होकर शाओमेई ने सफेद कपड़ा खोला। लाश वही नन थी। अगर नन मर चुकी थी तो पहले वाली कौन थी? इससे पहले वह सोच पाती, कई नन दरवाजे पर आ गईं। एक ने शाओमेई से कहा, जो भी देखो या सुनो उसकी परवाह मत करो, बस प्रार्थना करती रहो। धीरे धीरे प्रार्थना शुरू हुई। अचानक भूतिया हवा का झोंका आया। उन्हें लगा वे सुरक्षित हैं, लेकिन अगले पल सब उछल पड़े, जैसे कोई शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। अंत में केवल शाओमेई बची। दूसरी तरफ पीछे एक प्रवेश द्वार था। वहाँ शाओ शुआई खाना ला रहा था। जब वह अंदर जाने वाला था, जमीन पर घंटी अचानक बजी और वह अजीब तरह से हिली। पादरी स्थिति देखने वाला था। मृत नन अचानक जीवित हो गई। पादरी को समझ नहीं आ रहा था। शाओ शुआई दौड़ कर आया। उसने नन को लंच बॉक्स दिलाया। फिर दोनों मठ में चले गए। दूसरी तरफ भूतिया हवा फिर से आई। इस बार शाओमेई के कपड़े उड़ गए। शाओमेई डरी हुई थी, लेकिन वह सिर्फ प्रार्थना कर सकती थी। अचानक हवा फिर से आई। शाओमेई के शरीर पर निशान बना। हमले तेजी से बढ़ने लगे। अंत में उस पर पेंटाग्राम बन गया। तभी पादरी और शाओ शुआई आए। जब शाओमेई ने पीछे देखा, सभी नन गायब हो गई थीं। सिर्फ एक लाश बची थी। अगर ये सब भ्रम था तो यह लाश किसकी थी? सवालों के साथ शाओमेई ने सफेद कपड़ा खोला और यह लाश वही नन थी जो पहले आई थी। लगता था वह काफी देर से यहाँ थी, जब कोई नहीं जानता था क्या करें। लाश अचानक उठ बैठी। इस दृश्य को देखने के बाद पुजारी ने क्रॉस उठाया और दानव को भगाना शुरू किया, लेकिन यह दानव बहुत शक्तिशाली था। क्रॉस लाल जल गया था, पर सफल नहीं हुआ। अंत में जियो शुआई ने लाश पर गोली चला दी। दानव अब हिल नहीं रहा था। इस समय कई लोगों को एहसास हुआ, दानव वास्तव में बाहर नहीं आया था। वे दुनिया में प्रवेश करना चाहते थे। उन्हें व्यक्ति की आत्मा पर कब्जा करना होगा। शुरुआत में वह नन आखिरी नन थी। दानव को आत्मा पर कब्जा न करने देने के लिए उसने और अन्य ननों ने आत्महत्या का फैसला किया। दरवाजे में प्रवेश करने पर जो डीन मिला, उस पर वलक का कब्जा था। दानव को दुनिया में लौटने से रोकने के लिए तीनों ने दानव को सील करने का फैसला किया। इस समय पुजारी के पास एक नई खोज थी। माँ की उंगलियों ने एक जगह की ओर इशारा किया। यह दृश्य छोटे सपने में देखे जैसा ही था। प्रकाश लेंस के साथ देखते हुए एक की होल अचानक दिखाई दिया। जियो मेई ने चाबी डाली। एक गुप्त दरवाजा खुल गया। अंदर दानव को सील करने वाली पवित्र वस्तु थी। इस दृश्य को देखकर तीनों के दिलों में आशा फिर से जगी। फिर वे दानव के प्रवेश द्वार में गए। क्योंकि वे इस जगह से परिचित नहीं थे, इसलिए वे अलग होकर खोज करने लगे। कुछ देर बाद शाओमी एक कमरे में गई। जैसे ही वह यहाँ आई, उसके पीछे की मोमबत्ती अचानक जल उठी। शाओमी ऊपर जाकर देखना चाहती थी। कई अन्य मोमबत्तियां भी जल उठीं। उन्हें एक साथ रखा गया, जो पंचतारा बना, और जियाओमी बीच में थी। जब जियाओमी को नहीं पता था क्या करना है, अचानक उसके पीछे ननों का समूह दिखा और दरवाजा अचानक बंद हो गया। जियाओमी के चिल्लाने की आवाज सुनकर जियो शुआई जल्दी से अंदर गया, लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, ननों का समूह फिर से दिखाई दिया और जियो मेई की आवाज सुनाई दी, जियो शुआई मेरी मदद करो। बहुत डर के कारण जियो शुआई धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन थोड़ी देर बाद सभी नन अचानक गायब हो गईं। सिर्फ एक तारे के अंदर रह गई। जब जियो शुआई ने हुड खोला, उंगलियों में जियो मेई थी। वह राहत की सांस लेने ही वाली थी। तब जियो मेई वलक के कब्जे में थी। उसने बंदूक उठाई। जियो शुआई ने पवित्र वस्तु छुई। दानव की असावधानी का फायदा उठाया। वे भागने वाले थे। वलक अचानक आया और जियो शुआई को पकड़ा। जियो मेई बचाना चाहती थी, पर दानव बहुत मजबूत था। उसे नदी में फेंक दिया। पवित्र वस्तु किनारे पर थी। वह लेने जा रही थी। वलक पानी से उठा और जियो मेई की गर्दन को तेजी से दबाया। जियो मेई नदी छोड़ने वाली थी। पुजारी मदद करना चाहता था, पर वलक ने सिर्फ मुड़कर देखा। पुजारी उड़ गया। जियो मेई ने जल्दी से पवित्र वस्तु का खून पी लिया। जब वस्तु में खून नहीं रहा, वलक अंधा हो गया। जियो मेई जागी और खून थूक दिया। वलक दर्द से चिल्लाया। जमीन की दरार धीरे धीरे भर गई। कुछ देर बाद वलक खींच लिया गया और जमीन पहले जैसी हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब वे तीनों जाने वाले थे, जियो शुआई के गले में एक अजीब क्रॉस दिखा।